This is just the syllabus. Let's see what's the changes. First of all, this is old, this is revised. So क्या डिफरेंस है देखो, एरिया ऑफ सर्कल है, इधर भी है, एरिया ऑफ सेक्टर्स और सेगमेंट्स है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द above set plane फिगर है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल है, प्रॉब्लम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ओनली। ये वाला सेंट्रल एंगल 120 डिग्री आएंगे तो वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला नहीं है। So that's almost everything is there. बाकी कोई चेंज नहीं है। प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्रायंगल, सिंपल क्वाड्रिलैटरल एंड सर्कल शुड बी टेकन, एवरीथिंग इज देयर, नथिंग इज एलिमिनेटेड। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है कि जो सेंट्रल एंगल 120 डिग्री आ रहे वो वाला केस नहीं है, बाकी सब सही में। सो इट्स ओके। आई जस्ट वांट टू गिव यू अ स्मॉल review like this. So already you are familiar with all these things. Circles, there are different types of shapes which are in the form of a circle, like a wheel, it is in the form of a circle. Designs, जैसे डिजाइंस बनाते हैं, जैसे मेहंदी बनाते हैं, डिजाइंस का शेप सर्कल का रूप से आते हैं। देन वाशर, जब आप नट यूज करते हैं, जस्ट नट यूज करके किसी को कुछ नट को टाइट करने के लिए उसके अंदर वाशर रहते हैं। केक का शेप, प्लेट का शेप, व्हील का शेप, सो बहुत ज़्यादा चीज़ ऐसे है कि सर्कल, पपट का शेप सर्कल का शेप में है। सो सर्कल में एक तो आपने देखा मेन कंसेप्ट तो पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या है, सर्कल का बाहर से जो लेंथ, जैसे ये व्हील बोलेंगे तो ये एक राउंड कंप्लीट, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। उसका लेंथ कितना, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। बट देयर इज ए number pi is a irrational number, it is a ratio circumference of a circle divided by diameter. So आप जैसे ये कंफ्यूज आपको कभी नहीं होना चाहिए। pi is an irrational number, आपको पता है pi is an irrational number, pi is an irrational number, pi is an irrational number, pi is an irrational, pi is an irrational number. Okay, okay. So, and what is the definition of pi? Definition of pi is this: circumference of any circle divided by its diameter. कोई भी सर्कल का कौन सा भी रेडियस होने दो, कोई भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर, सर्कल का हम सर्कल का पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस कॉल करते हैं। ऑल द पेरीमीटर मतलब कोई भी फिगर है तो उसका ऑल द साइड्स का लेंथ का सम, दैट इज नोन एज पेरीमीटर। सर्कल का पेरीमीटर को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सो कोई भी सर्कल उसका सर्कमफ्रेंस को उसका डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, दैट नंबर इज नोन एज पाई, व्हिच इज एन इरेशनल नंबर। सो इन अदर वर्ड्स सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इनटू डायमीटर. So diameter is 2 times the radius, so circumference is equal to 2 pi r. So this is one important result. ये आपने already पढ़ाई किया है, just I want to remind you that circumference of a circle is equal to 2 pi r. Then आर्यभट्टा इंडियन मैथमेटिशियन है, उन्होंने पाई के लिए एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नॉट एक्सैक्ट वैल्यू, क्योंकि पाई इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को आपको पता है, इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कभी एंड नहीं होगा, कभी रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। बट आर्यभट्टा द इंडियन मैथमेटिशियन, उन्होंने बोला है कि ओके पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस 62,832 डिवाइडेड बाय 20,000 और नियरली इक्वल टू 3.1416, नियरली इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, नियरली इक्वल टू, नियरली इक्वल टू। ऑल्सो रामानुजन, जैसे जैसे रामानुजन आपको पता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन मैथमेटिशियन, उन्होंने पाई का वैल्यू मिलियन प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मिलियन मतलब 10 लाख, उसका 10 लाख डेसिमल प्लेसेस तक उन्होंने किया था रामानुजन ने, 10 लाख डेसिमल प्लेसेस नहीं तो 1 लाख डेसिमल प्लेसेस तक किया था।
मिलियन मतलब 1 लाख, सो 1 लाख तक उन्होंने किया था। सोचो कितना बड़ा है 1 लाख डेसिमल प्लेसेस। सो फिर भी खत्म नहीं होते करोड़ों डेसिमल प्लेसेस से। ओके, but I just wanted to let you know that जैसे, so normally approximate value, this देखो approximately we say the values are 22/7 or 3.14. ओके, सो ये देखेंगे तो अब 22/7 p by q form rational number, 3.14 decimal number ending, so it is rational number, so these are rational numbers। पाई का वैल्यू बोल रहे हैं कि ये है करके, सो कैसे ऐसे होगा, पाई राशनल नंबर, ये दोनों राशनल है, सो दैट इज व्हाट, इट इज नॉट द एक्सैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। Okay, just approximate value of pi. For doing the problems we have to give some values, approximate value, so pi is approximately nearly equal to 22/7 or 3.14। okay, so circumference देखा, pi का approximate value देखा, and area of circle। so area of circle, मैंने ये टेक्निक आपको पहले एक वीडियो में भी भेजा था, आपने कहीं देखा है क्या वो है इसमें हेलो, ज्यादा का 10 बताओ डोंट खुल टॉक, के मांग। इफ यू आर टॉकिंग जस्ट म्यूट योर फोन। सब्जेक्ट रिलेटेड यू कैन टॉक, जैसे आपने देखा है कि ये टेक्निक मैंने एक बार आपको भेजा था नोट्स में, जैसे मेंसुरेशन का चैप्टर में। आर यू हियरिंग मी? यस सर। यस सर। ओके, सो इधर आपने 9th क्लास में पढ़ाया किया था, सर्कल का एरिया निकालने की एक टेक्निक है। सर्कल को ऐसे टुकड़ा टुकड़ा ईच पार्ट करके, देखो इधर 16 पार्ट्स कर दिया, तो क्या किया, एक पार्ट ऊपर से नीचे लगा दिया, दूसरा पार्ट नीचे से ऊपर लगा दिया, तो वैसे 16 पार्ट लगाएंगे तो अब देख सकते हैं ऑलमोस्ट इट इज ऑलमोस्ट ए, इट इज नियरली अ रेक्टेंगल, करेक्ट, इट इज नॉट एक्सैक्ट रेक्टेंगल बट नियरली ए रेक्टेंगल, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल जैसे है, इजंट इट। उसका ये लेंथ, ये कितना होगा, दैट इज अ रेडियस, है ना, सर्कल का रेडियस है ना वो, यू कैन सी दैट दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, बिकॉज हियर दिस इज नथिंग बट ये वाला क्या है, रेडियस ही है ना, ये वाला देखो इट इज रेडियस, सो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस। ओके, देन ये वाला लेंथ इधर का, उधर का लेंथ एंड नीचे का लेंथ दोनों ऐड करेंगे तो पूरा सर्कमफ्रेंस मिलना चाहिए, पूरा सर्कमफ्रेंस। सो एक साइड का क्या होगा, सर्कमफ्रेंस का हाफ होगा, सो 2πr का हाफ कट हो जाएगा, सो आपको मिलेगा, ये हो जाएगा पाई आर, करेक्ट। सो लेंथ पाई आर, सो इट इज ए रेक्टेंगल जैसे है, सो लेंथ पाई आर, रेडियस आर, सो पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज वाई एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो आप पूछेंगे सर ये ऑल नियरली रेक्टेंगल है करके बोला, रेक्टेंगल थोड़ी है, सो नियरली रेक्टेंगल है करके बोला, बट ये तो मैंने 16 पार्ट कर दिया, सो आप अस्यूम करो इसको आप 100 पार्ट करेंगे, सो 100 पार्ट करेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट इट बिकम्स ए रेक्टेंगल, ये तो 16 पार्ट ही कर दिया था ना, सो 100 पार्ट करेंगे तो इट विल बिकम ऑलमोस्ट, सो 1000 पार्ट करेंगे तो इट विल बी परफेक्टली रेक्टेंगल, ठीक है। So it will, breadth will be radius and length will be pi r hamesha. So pi r into r, that is pi r square. That is why the area of the circle is pi r square. Circumference, so area of the circle is equal to pi r square, and the circumference of the circle is 2 pi r. Okay, that's all the concept. Now we will go to doing the problems. Clear? Is it clear to you? Question number 1, the radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circle. So आपके पास two circles है, एक ऐसे ही one circle one, another one circle, another circle. First circle का radius, फर्स्ट सर्कल का, एक सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर, अनदर सर्कल का रेडियस 19 सेंटीमीटर,
एक सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर, this is 9 centimeter, another one का radius 19 centimeter. So हमें find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the, so नया circle का circumference sum of the circumference of the two circle, that means circumference of new circle is equal to, इसको circle 1 circle 2 करो, so circumference of first circle plus circumference of second circle. Understood? So what they said is you have to find न्यू सर्कल का सर्कमफ्रेंस, एक नया सर्कल का सर्कमफ्रेंस, बट वो सर्कमफ्रेंस कैसे है, ये दोनों दिया वाला सर्कल का सर्कमफ्रेंस का सम. ओके, सो फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस देखो 2 पाई r1 फर्स्ट सर्कल का, सो 2 पाई r इज इक्वल टू 19, और सेकंड सर्कल का व्हाट अबाउट, सो इन्होंने इसको सर्कल 1 कॉल किया, इसको सर्कल 2 कॉल किया. So first circle का circumference 2 pi r1, so r is 90, so 2 pi into 19, so which is equal to 38 pi. Second circle का 2 pi r2, so 2 pi into 9, so it is 18 pi. So as per formula, new circle का circumference should be, we know that 2 pi r, इसको हमने r1 कॉल किया था, दिस इज r2 कॉल किया था, so 2 pi r is equal to 38 pi plus 18 pi, so that is 2 pi r is equal to 38 plus 18 56 pi. so pi तो दोनों जगह से कट हो जाएगा, 2r is equal to 56, r is equal to 28, so रेडियस मिला आपको 28. so वही चाहिए ना हमें, find the radius. So radius is equal to 28 centimeter. Got it? Is it clear? Yes, sir. If you have any doubt, you have to ask. ठीक है? See this second question. The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter. Find the radius of the circle whose area is equal to the sum of the areas of the two circle. जो पहले जो बोला था circumference equal था, इधर उन्होंने बोल रहे कि two circle है, so इधर ओके two circle, one circle number 1, circle number 2, एक का रेडियस, एक सर्कल का रेडियस बोला है कि कितना है 8, दूसरा का रेडियस 6, सो इसको सर्कल 1, इसको सर्कल 2, ये रेडियस 1, ये रेडियस 2. अभी हम बोल रहे हैं नया सर्कल, एक नया एक सर्कल है, सो एक नया सर्कल, सो ये सर्कल का हमें पता नहीं रेडियस कितना है, रेडियस तो से लेट इट बी, रेडियस इज r, रेडियस इज r. हमें ये बोल रहे हैं कि इसका एरिया, सो इसका एरिया कितना है पाई r स्क्वायर, इसका एरिया जो फर्स्ट सर्कल का एरिया पाई r1 स्क्वायर प्लस सेकेंड सर्कल का एरिया पाई r2 स्क्वायर. पर फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला था जो नया सर्कल का एरिया जो दिया वाला दो सर्कल का नया सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो दिया सर्कल का उसका दोनों का सर्कमफ्रेंस का सम था. इधर बोल रहे कि नया सर्कल का एरिया जो गिवन सर्कल का एरिया का सम. ओके, सो पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर. सो पाई हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. r1 हमें पता है कि 8 है, सो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो 64 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 100, सो r इज इक्वल टू 10, सो ये होगा 10 सेंटीमीटर. गॉट इट? अंडरस्टूड? क्वेश्चन है बट तो बहुत सिंपल है, बट बहुत ज़्यादा स्टेप्स ऐसे ही है.
Look at this. Figure depicts an archery target. आपको पता है आर्चरी, आपको पता है जो बो एंड आरो यूज करते, आर्चरी खेलते, तो उसमें से 5 स्कोरिंग एरियाज आर देयर. यू कैन सी दैट हियर, एकदम गोल्ड एरिया, दैट मीन्स एकदम मिडिल में आएगा. देन रेड एरिया, ब्लू एरिया, ब्लैक एरिया, वाइट एरिया. इसे 1 2 3 4 5 स्कोरिंग एरिया. सो किधर मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा? गोल्ड में मिलेगा क्या, वाइट में मिलेंगे क्या? gold, गोल्ड में मिलेगा. gold, गोल्ड है ना, एकदम gold, एकदम शार्प, गोल्ड में एकदम बुलसाई बोलते हैं. सो उधर मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा. ऐसे सो 5 स्कोरिंग एरियाज, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट. So diameter of each region representing diameter of each region representing gold scores 21 centimeter, and each of the, okay, the diameter of the region representing gold is 21. That means gold का इधर का diameter, जो gold area है ना उसका diameter, जैसे I will show you. I'm just drawing one thing only, just to समझ में आने के लिए. इधर का diameter मतलब इतना, ये कितना है करके बोला, दिस इज 21 है करके बोला, गोल्ड का है, गोल्ड एरिया का. देन उसके बाद विड्थ इज 10.5. उसके बाद जो गैप है ना, उसके बीच में जो गैप आते हैं, ये वाला गैप आते हैं विड्थ, हर एक का विड्थ ये है 10.5 सेंटीमीटर. ओके, ऑलराइट. सो गोल्ड का रेडियस, इधर का रेडियस कितना होगा? 21 डायमीटर बोला है, सो रेडियस कितना होगा? 10.5, isn't it? That is why radius is equal to इधर 10.5. अभी देखो हमें क्या चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन. 5 रीजन का स्कोरिंग एरिया, 5 रीजन का एरिया निकालना है. सो गोल्ड का एरिया निकालना है तो उसको ओके, इसका रेडियस को R1 R2 ऐसे कॉल करो. गोल्ड का रेडियस को हम R1 कॉल करेंगे, रेड का एरिया को R2 कॉल करेंगे, ब्लैक ब्लू का एरिया को रेडियस को R3, ब्लैक का रेडियस को R4, वाइट का रेडियस को R5 कॉल करो. ठीक है. सो गोल्ड का एरिया चाहिए तो पाई R1 स्क्वायर, गोल्ड रीजन का है ना, पाई R1 स्क्वायर. सो पाई इंटू गोल्ड का डायमीटर 21 बोला, सो रेडियस कितना है 10.5. सो पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर, पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर 110.25. पाई का वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देना 3.14. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा, जस्ट मल्टीप्लीकेशन. गॉट इट? इज इट क्लियर अप टू दैट पॉइंट? हेलो हेलो. yes sir, yes sir. ओके, सो गोल्ड एरिया का, गोल्डन रीजन का एरिया मिल गया. अभी हमें चाहिए कि रेड का एरिया, रेड रीजन का एरिया कैसे मिलेगा? तो पूरा एरिया आते हैं क्या रेड सर्कल का? No. no, सो रेड सर्कल का red एरिया circle minus गोल्ड golden, सर्कल का एरिया कम कर देना. Red minus gold. हाँ, रेड माइनस गोल्ड. रेड का एरिया देखो पाई आर, सो हमने R2 कॉल किया रेड का क्या बोलते हैं रेडियस को. ठीक है. सो पाई R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर. सो सेकेंड का, अभी सेकेंड का रेडियस कितना आएगा देखो, 10.5 दा. ओके, देन 10.5 विड्थ है ना, तो 10.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा? 21 होगा रेडियस उसका. concept clear? yes sir, This okay, for this one I will show the picture. Okay, gold area. Yes, one second. गोल्ड वाला बड़ा करके ड्रॉ करेंगे, समझ में आएगा तब. गोल्ड एरिया, तो क्यूब नहीं जा रहे बाबा, एक मिनट है. ऐसे, तो ऐसे सिचुएशन, ये वाला पोर्शन हमें पता है कि इतना इतना हमें पता है कि 10.5 है. दिस इज 10.5 बिकॉज ये 10.5 है करके हमें पता है, क्योंकि उसका डायमीटर ये रेड वाला था.
उसका डायमीटर था 21। अभी नेक्स्ट का डायमीटर चाहिए, नेक्स्ट का डायमीटर मतलब पूरा इधर तक आ जाएगा, रेडियस चाहिए, रेडियस उतना तक आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी इधर तो 10.5 है, इधर 10.5 है, बैंड का विड्थ बोला था 10.5, सो वो भी 10.5 आएगा, सो टोटल मिला के इधर आएगा 21, दैट इज वाई सेकंड का रेडियस 21। सो पाई 21 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर, सर्कल के एरिया से, नहीं तो रेड सर्कल हम ऐसे नाम दिया, रेड सर्कल के एरिया से गोल्ड सर्कल के एरिया कम कर दिया, तो हमें मिला। सो सिमिलरली यू कैन डू द अदर थिंग, आपको ब्लू रीजन का एरिया चाहिए तो ब्लू सर्कल का एरिया से रेड वाला एरिया कम कर देना, राइट। सो ब्लू का रेडियस हो जाएगा, अभी 21 हो गया, और 21 प्लस 10.5, सो 31.5, उसका रेडियस हो जाएगा 31.5, दैट इज वाई पाई इंटू 31.5 द होल स्क्वायर माइनस सेकेंड सर्कल का एरिया कम कर दिया, मीन्स हमारा रेड का एरिया कम कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट वन का रेडियस हो जाएगा 31.5 प्लस 10.5, सो हो जाएगा 42, सो दैट इज वाई इधर फोर्थ सर्कल का ब्लैक रीजन का एरिया चाहिए तो फोर्थ सर्कल ब्लैक सर्कल के एरिया से ब्लू सर्कल का एरिया कम कर दिया। सिमिलरली वाइट का एरिया, वाइट रीजन का एरिया चाहिए तो फिफ्थ का एरिया से फोर्थ का, जैसे वाइट सर्कल का एरिया से ब्लैक सर्कल का एरिया कम कर दिया। गॉट इट? अंडरस्टूड? Yes, sir. So remaining questions we will discuss in tomorrow's class.